मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विरोध में पूरा मध्य प्रदेश 1 फरवरी को बंद रहा। हर जगह पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते दिखाई दिए। माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में भारत बंद का समर्थन करते यूजीसी एक्ट के विरोधी के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का सामना हो गया। हाल ही में आपने सुना होगा यूजीसी एक्ट के समर्थन में न तो सत्ता पक्ष है और ना तो विपक्ष यानी कांग्रेस भी यूजीसी का विरोध नहीं कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर यूजीसी विरोधी जो व्यक्ति थे, जो आज भारत बंद ऐलान या फिर भारत बंद आह्वान के समर्थक थे, उनका सामना जब जीतू पटवारी से होता है तो जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं। मुर्दाबाद के नारे इस वजह से लगते हैं कि सत्ता पक्ष तो अपनी रोटियां सेकने में लगा है, आखिर विपक्ष यूजीसी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। मैं ये भी बताऊंगा कि विपक्ष यानी कांग्रेस यूजीसी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। और आज जीतू पटवारी रीवा में जो कुछ कह गए हैं, हो सकता है कि वो उनकी सरकार से उन्हें फटकार भी लगे, उनके राजनीतिक दल से यानी उनके जो मुखिया हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से उन्हें फटकार भी लग सकती है। जो जीतू पटवारी ने रीवा में कहा है, रीवा में क्या कहा है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया है। उस बजट पर बात करते जीतू पटवारी फंस गए और फिर यूजीसी के जो समर्थक हैं, यूजीसी का जो विरोध कर रहे थे, उनका सामना जीतू पटवारी से हो गया। सबसे पहले यह 1 से 1.5 मिनट का एक वीडियो देखिए जिसमें जीतू पटवारी का सामना कैसे स्वर्ण समुदाय से होता है। भारत बंद के आह्वान में मध्य प्रदेश की राजधानी रीवा में जीतू पटवारी के सामने कैसे जीतू भैया जिंदाबाद के नारे से पहले जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगे। फिर मैं बताऊंगा कि आखिर वो कैसे इस पूरे जाल में फंसकर इस बयान को देने के लिए विवश हुए और कैसे कांग्रेस भी यूजीसी एक्ट का विरोध नहीं कर रही है। 1.5 मिनट का यह उनका स्टेटमेंट सुनिए। आप लोग पहले तो मेरे भाइयों एक मैं आग्रह कर रहा था आपसे, सुन लो पहले आपका जो आपकी जो उत्तेजना है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, वो भी जरूरी है। पर इसका एक पीछे से कोई नाराज नहीं है कि देश में एक ऐसा वातावरण था कि इसको किसी भी वर्ग विभाजन में करने की आवश्यकता अभी नहीं थी। ये सब बातें जो इस समय लाई गई है, ये राजनीतिक कूट है। बेसिक कंसेप्ट है कि आपने जो हमने हमारी सरकार है, देश की सरकार, उनने जो कहा था, यूनिवर्सिटी के मामले में कहा था, नौकरियों के मामले में कहा था, शिक्षा के मामले में कहा था, रोजगार के मामले में कहा था, पहले ट्वीट भी किया। सुन ले, श्रवण वर्ग क्या है? श्रवण वर्ग ये चाहता है कि सभी जातियां एक समान रहे। श्रवण वर्ग कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पर हमेशा ही केंद्र श्रवण जाति पर क्यों रहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये मोदी से पूछो, मेरे से एक मिनट, मोहन यादव सभी से पीछे आप लोगों का सवाल है। आपका क्या नाम है? सुधीर, मेरी बात सुनो आप। हमने जो बात कही इसमें कोई असमझ वाली बात या गोलमोल बात या इधर की बात या उधर की कुछ नहीं कहा। मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। तो बाकी तो सुना आपने, जीतू पटवारी ने कहा किसी भी देश के हित में जातिगत भेदभाव का ये कानून सही नहीं है। लेकिन जीतू पटवारी अपने राजनीतिक दल के सामने एक बार बुरी तरह से फंस गए। आखिर कांग्रेस भी यूजीसी एक्ट का विरोध क्यों नहीं कर रही है? दरअसल मध्य प्रदेश हो या फिर देश, एसटी, एससी और ओबीसी बहुसंख्यक हैं। लगभग भारत देश में 85% एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय वर्ग के वोटर्स आते हैं। अगर कांग्रेस यूजीसी एक्ट का विरोध करती है तो 85% वोटरों का सामना करना पड़ेगा, और अगर यूजीसी एक्ट का समर्थन करती है तो 15% स्वर्ण वोटरों से सामना कांग्रेस का होगा। इस वजह से जब से यूजीसी एक्ट लागू हुआ, यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद पूरे भारत देश में, पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त विरोध देखा गया। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस ने आड़े हाथों नहीं लिया। वजह यही थी, कांग्रेस भी अपना वोट बैंक साधने में थी।
दरअसल आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में भारत बंद का स्वर्ण समुदाय द्वारा आह्वान किया गया था। इसका जोरदार समर्थन भी मिला, चाहे मध्य प्रदेश का भोपाल हो, मध्य प्रदेश का रीवा हो, सीधी हो, सतना हो और या फिर हो शिवपुरी। शिवपुरी में तो इतना बड़ा बवाल हो गया, जहां राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, जहां बड़े बड़े पंडाल मंच सजाए गए थे, जहां बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समुदाय भारत बंद का आह्वान किया था और फिर राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचकर भी बवाल काट दिया। नेता बीजेपी के वहां से भागते नजर आए। लेकिन इस बीच इस बड़ी खबर ने कोलाहल मचा दिया है सत्ता और विपक्ष में, चूंकि विपक्ष ने इसको लेकर मुखर होकर यूजीसी का विरोध कर दिया है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, बजट पर पटवारी बोले एमपी के लिए कुछ नहीं, रीवा के छात्रों ने घेर कर यूजीसी पर जवाब मांगा। जीतू ने कहा शिक्षा में विभाजन देश हित में नहीं है। यूजीसी का तगड़ा विरोध किया और जब यूजीसी का विरोध कर दिया तो जो उनके इर्द गिर्द स्वर्ण समुदाय थे तो जीतू भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गूंज उठा वो पूरा परिसर। जीतू पटवारी हाथ जोड़ते नजर आए। इससे पहले जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। उनको समझाते हुए जीतू पटवारी ने कहा शिक्षा में विभाजन किसी भी देश के हित में नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस अब तक इसको लेकर विरोध दर्ज क्यों नहीं कराई? अगर भारत देश या फिर मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा में विभाजन भारत के हित में ना हो, प्रदेश के हित में ना हो, तो फिर जीतू पटवारी अब तक इसको लेकर विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? दरअसल रीवा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के रीवा दौरे के दौरान यूजीसी को लेकर माहौल गर्म हो गया। बजट 2026 पर बयान देने पहुंचे पटवारी को स्वर्ण समाज से जुड़े छात्रों ने घेर लिया और यूजीसी से जुड़े नए नियमों पर कांग्रेस पर स्टैंड जानने की मांग की। छात्र इस मुद्दे पर जवाब लेने को लेकर अड़े रहे, जिसके कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। छात्रों के सवालों पर जीतू पटवारी ने कहा यूजीसी से जुड़े फैसले पर सवाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पूछे जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की सोच में किसी भी तरह का विभाजन लाना किसी भी देश हित में नहीं है। मैं कोई गोलमोल बात नहीं करता, मैं इधर उधर की भी बात नहीं करता। पटवारी के इस बयान के बाद प्रदर्शनकारी छात्र संतुष्ट हुए और मामला पूरा फिर शांत हुआ। यूजीसी के विरोध में रीवा बंद रहा। सड़क पर उतरे छात्र। यूजीसी के खिलाफ विरोध यही नहीं थमा। मंगलवार को छात्र और सामाजिक संगठनों ने रीवा बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान बाजारों की दुकानें बंद रहीं और सड़क पर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे छात्र का कहना था कि यूजीसी के जरिए शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर लड़ा जाएगा। बजट 2026 पर मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला, पटवारी बोले। इस दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के बजट 2026 पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से में कुछ नहीं आया। पटवारी ने कहा 12 साल पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़े वादे किए गए थे, आज हालात उससे भी बदतर है। ये हालात है। जीतू पटवारी यूजीसी एक्ट पर तगड़ा जवाब दिया है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष का यूजीसी पर तगड़ा विरोध है। वहीं उन्होंने बजट पर भी तगड़ा हमला बोला है सरकार पर। वहीं यूजीसी एक्ट पर जवाब देने के बाद वहां खड़े छात्र संतुष्ट हुए और जीतू भैया जिंदाबाद के नारे लगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।